अकबर की चाल बीरबल पर पड़ी भारी। बिना पानी के नदी में नाव चलाकर दिखाओ, नहीं तो राज्य छोड़कर चले जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूजा वर्मा का हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसमें शिक्षा और मनोरंजन का भरपूर आनंद मिलेगा। दिल्ली का किला सवेरे की हल्की धुंध से ढका हुआ था। लाल दीवारों पर सूरज की किरणें जैसे धीरे धीरे रस दौड़ा रही हों। कहीं सुनसान गलियारे, कहीं हल्की हलचल। पर दरबार में आज कुछ अलग सी हवा थी। लोग कानाफूसी किए खड़े थे, चेहरे पर उत्सुकता, आंखों में चमक। पर सबकी निगाहें एक ही ओर टिकी थीं, बादशाह अकबर के सिंहासन की ओर। अकबर ने दरबार की अदालत में अपनी अद्भुत मुस्कान के साथ उठकर कहा, आज खेल नए तरीके से खेलेंगे। बीरबल, तुम्हारी चतुराई का एक और इम्तिहान लेते हैं। सबकी सांसें थम गईं। बीरबल शांत और चतुराई से भरा हुआ, दायां हाथ कमर पर रखकर खड़ा था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह नटखट चमक थी, पर आज चेहरे पर हल्का संकुचित भाव भी झलक रहा था। शायद वो पहले से कुछ समझ रहा था। अकबर ने चुनौती का परिचय बड़े नाटकीय अंदाज में दिया। हमारे किले के पश्चिम में बहने वाली वही पुरानी नदी, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में खो गया है, उसका एक भाग सूख चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम एक नाव लेकर उस सूखी नदी में चलाओ, बिना पानी के, न किसी छल से, न किसी जादू से। जनता के सामने, सारे दरबार के सामने। जो कर न सके उसे दरबार में शर्म भुगतनी होगी। दरबार में हंसी के कुछ स्वर उठे। कुछ लोग तो चिढ़कर देख भी रहे थे, पर अकबर की आंखों में निश्चिंत गंभीरता थी। ये केवल मनोरंजन नहीं था। बीरबल ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी बुद्धि तुरंत काम करने लगी। साहब, वो बोला, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कल प्रातः ही परिश्रम करके दिखाऊंगा। अकबर की मुस्कान चौड़ी हुई। वो बीरबल की आत्मविश्वास से खेलना पसंद करता था। पर जहां बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास था, वहीं कुछ दरबारियों की आंखों में खलल था। नूरुद्दीन, जो अकबर का एक महत्वाकांक्षी सलाहकार था, अपनी राखीमती जगह को खतरे में देखकर गुस्से से चलायमान था। नूरुद्दीन ने सोचा, अगर बीरबल असफल हुआ तो वो खुद दरबार में बोल उठाकर बीरबल का मजाक उड़ा देगा। इसीलिए उसने अपनी योजना में चुपचाप कुछ ऐसे तंतु बुने जो बाद में बड़ा घातक बन सकते थे। बीरबल रात भर सोया नहीं। उसने राजसी पुस्तकालय के नक्शों को देखा, पुराने जलमार्गों के उल्लेख खोजे और उस सूखी नदी के किनारों के बारे में गांव वालों से बातचीत की। नदी केवल सूखी नहीं थी, उसके तल में पुरानी लकड़ी की बड़ी बीमें, पत्थर और कई जगहों पर खोखले गड्ढे थे, जो शायद वर्षों पहले किसी बड़े पुल या जलमार्ग की नाकामी का प्रमाण थे। एक बूढ़े नाविक ने बीरबल को बताया कि कभी इस नदी में भारी पत्थर के फर्श के ऊपर छोटी छोटी लकड़ी की रेल चलती थी, पर वो सब समय की जद में चले गए थे। बीरबल ने उस रात चुपके से नक्शों पर अपनी उंगलियां सरकाईं और एक योजना उंगली में पल रही थी। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, साहब, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, पर मैं एक शर्त रखूंगा, दरबार के सामने निष्पक्ष गवाहों के साथ। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने कहा कि वो सुबह 5 बजे नदी के किनारे होगा और जो कुछ होगा वही जनता देखेगी। अकबर उत्साहित हुआ। ये वजह बन गई कि पूरा इलाका उस सुबह से चमक रहा हो। जब बीरबल नदी के सूखे तट पर पहुंचा तो वहां पहले से कुछ लोग इकट्ठा थे। गांव वाले, कुछ दरबारी और नूरुद्दीन की चुपचाप निगरानी में एक एक साया। बीरबल ने अपना छोटा सा बस्ता खोला। उसमें रस्सियां, कुछ लोहे के चक्री यानी रोलर्स और चिकनी तख्तियां थीं। उसने छल के बजाय विज्ञान और युक्ति चुनी थी। बीरबल की योजना सीधी परंतु कायराना नहीं थी। वो नाव को पानी पर तैराने जैसा दिखाएगा, पर असलियत में नाव पानी पर नहीं चलेगी, बल्कि सूखी नदी की तल पर लगाए गए रोलरों और चिकनी पटरियों पर चलेगी, जिन्हें उसने 24 घंटे की मेहनत में जगह स्थान पर लगवाया था। ये पारंपरिक मशीनें थीं, लकड़ी के ट्रॉलियों पर बैठे रोलर, जिन्हें रस्सियों से खींचकर या घुमाकर नाव आगे बढ़ाई जा सकती थी। खामोशी से किए गए इस काम को करने में बीरबल को गांव वालों और कुछ भरोसेमंद मिस्त्रियों की मदद मिली, पर नूरुद्दीन के चश्मे पर एक शक की तरह कौंध रहा था। उसने कुछ चोरों को भेजा और वे रात के अंधेरे में कुछ गड़बड़ी करने की साजिश रचते दिखे। सुबह हुई। धूप ने नदी के सूखे पत्थर पर अपनी गर्मी बिखेर दी। भीड़ जमा थी। अकबर खुद बड़े उत्साह से खड़े थे। उनके चेहरे पर आधा मजाक, आधा गंभीरता।
बीरबल ने अपनी नाव को दिखाया, एक सुंदर लकड़ी की नाव, पर इसे नीचे कुछ अजीब पहियों और तख्तियों पर जकड़ा गया था। लोग देखते ही रह गए। नदी में पानी नहीं है पर नाव, प्रश्न हवा में तैर गया। बीरबल ने घोषणा की, ये कोई जादू नहीं है और ना मैं जादू दिखा रहा हूं, ये युक्ति है और आप देखेंगे कि नाव बिना पानी के भी चल सकती है। उसने 2 गांव वालों को बुलाया जो उसकी योजना जाने हुए थे। वे रस्सियां पकड़कर नाव के दोनों ओर खड़े हुए। बीरबल ने दूसरी रस्सी उठाकर नाव की ओर झुका और उसने, जैसे कोई पुराना संगीत बजा रहा हो, 3 बार बोले, धैर्य करो और सत्य को देखो। नूरुद्दीन ने अपनी मुंह पर मुस्कान के साथ कहा, यह सब ठिकाने लगेगा बीरबल, नदी के सूखे लिए कोई भी नहीं चलता। पर भीड़ ने बीरबल को प्रोत्साहित किया। बीरबल ने संकेत किया और गांव वालों ने रस्सियां खींची। नाव हल्के से चलने लगी। पहियों के साथ वो धीरे धीरे पटरियों पर आगे बढ़ी। लोग गूंज उठे, पहले चुप्पी, फिर विस्मय से, और कुछ ने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। नाव सचमुच नदी के तल पर चल रही थी, बिना किसी पानी के। पर इस दुनिया में जहां चमत्कार दिख रहे थे, साजिशें भी छुपी होती हैं। कुछ ही क्षणों में एक तेज आवाज आई। नाव के नीचे रखे कुछ रोलर्स अचानक अटक गए। नाव झटके से ठिठक गई और भीड़ में सन्नाटा छा गया। नूरुद्दीन की आंखों में जीत की चमक पलकी। वो भीतर से हंस रहा था। उसने सपोर्टरों को समझा रखा था कि कुछ जगह पर उन्होंने तेल की जांच की थी और उसे साफ कर दिया था ताकि रोलर्स फंस जाएं और बीरबल छल्लाकर गिर पड़े। पर बीरबल ने ठंडे दिमाग से तुरंत एक योजना निकाली। उसने अपने बगल के मिस्त्री से एक छोटा हथौड़ा लिया और बेधड़क होकर रोलर्स के पास गया। उसने देखा कि तेल की जगह किसी ने रेत मिली हुई थी। स्पष्ट रूप से साजिश थी। बीच का ये क्षण सबसे खतरनाक था। भीड़ दबी हुई सांसों के साथ देख रही थी। कोई चिल्ला उठा, ये नूरुद्दीन की हरकत है। पर प्रमाण के बिना आरोप बेकार ही होते। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे दरअसल अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। उसने रस्सियां कसकर खींचने के लिए संकेत दिया और मिस्त्री ने बड़ी चतुराई से रोलर्स की तरफ घुमाकर एक छोटी डिवाइस लगाई, जिससे जमे हुए किनारे से रोलर्स फिर से घूमने लगे। नाव फिर से चल पड़ी, पर इस बार गति ज्यादा नहीं थी। भीड़ के दिल धड़क उठे। ये जीत का क्षण की था और शंका का भी। नूरुद्दीन का चेहरा सख्त हो गया। उसने सोचा कि अगर बीरबल सफल हो गया तो उसकी साजिश बेकार हो जाएगी। पर उसने एक और कदम सोचा। उसे किसी प्रकार का बड़ा सरप्राइज चाहिए था। वो अपनी हवाओं में कुछ लोगों को भेजा, पर उनकी चाल को बीरबल ने पहले ही भांप लिया था। बीरबल ने वहां पर ऐसे संकेत छुपा रखे थे, कुछ औरतों और बीरबल के पुराने मित्रों की मदद से। और जैसे ही नूरुद्दीन के आदमी आगे बढ़े, कुछ गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उनका राज उजागर कर दिया। नूरुद्दीन की चाल फिसल गई, पर उसका गुस्सा और भी भयानक रूप लेने लगा। नाव धीरे धीरे नदी के बीच तक पहुंची। बीरबल ने फिर से रुका और सबकी ओर देखा। ये दिखाया गया कि कठिनाइयां आईं, पर धैर्य और चतुराई से काम लिया जाए तो राह खुलती है। पर आज की चाल में और भी कुछ है। ये केवल दिखावा नहीं था। उसने हाथ से इशारा किया और कुछ मजदूर नदी के किनारे बने पुराने पत्थरों को हटाने लगे। वहां पत्थर के नीचे एक लोहे की छोटी पेटी मिली, जिसमें परे पुराने कागज थे, कुछ पत्र और एक नक्शा। पत्रों में लिखा था किले के भीतर घुसपैठ की योजनाएं, और नक्शे में कुछ गुप्त रास्तों की जानकारी, जिनका उपयोग किसी ने दरबार के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया था। भीड़ के बीच एक हलचल सी हुई। किसी ने कहा, क्या यह सच है? कागज कि दरबार पर अटैक की योजना? अकबर के चेहरे पर गंभीरता घुल गई। उन्होंने नूरुद्दीन की ओर देखा। नूरुद्दीन अब कमकबा रहा था, क्योंकि उन दस्तावेजों पर उस समय के कुछ लोगों के नाम थे, और वे नाम उसकी भी छाया के इर्द गिर्द घूमते थे। बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, कभी कभी चुनौती केवल दिखाने के लिए नहीं होती, ये सीखने और उजागर करने के लिए भी होती है। भीड़ सरगर्मी से भर गई। जो बातें गुप्त थीं आज निर्भीकता से सामने आईं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बीरबल और कुछ भरोसेमंद सैनिक उन पत्रों की गहराई छानने लगे तो उन्होंने एक और सुराग पाया। नदी के तल में एक पुराना कुआं था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। उस कुएं की दीवार पर कुछ अंक लिखे थे और एक अजीब सी छाप थी, मानो किसी पुरानी कंपनी या समूह का निशान। बीरबल का मन उस निशान से घबरा गया। वो जानता था कि ये निशान सामान्य नहीं है। ये किसी ऐसे गुट का प्रतीक था जो लंबे समय से छुपा हुआ था और जिसके हाथ कई खतरनाक चीजें लगी हुई थीं। रात के अंधेरे से पहले घटनाएं और भी उलझती गईं।
कहीं से आग की लकीरें दिखाई दीं। नूरुद्दीन के कुछ दासों ने हट्टे कट्टे ढंग से कुछ इलाकों में आग लगाई ताकि ध्यान भटका दिया जाए, पर बीरबल पहले से तैयारी में था। उसने कुछ युवा लड़कों को छुपा कर रखा था जो आग बुझाने और गवाहों को सुरक्षित रखने में माहिर थे। आग बुझी और साजिश में शामिल कुछ लोग पकड़े गए, पर पकड़े जाने वालों में कुछ ऐसे नाम थे जिनकी परतें खोली जाएं तो दरबार की नींव तक हिल सकती थीं। उस रात के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। लोग उत्सुक थे। कुछ सोच रहे थे कि बीरबल की योजना सिर्फ मनोरंजन थी, कुछ सोच रहे थे कि वो बेदम हुआ होगा। पर जब बीरबल ने आने वाली सारी घटनाओं का क्रम समझाया, किसने क्या किया, कैसे नमक मिर्च की तरह साजिश बिखेर दी गई थी और किस तरह सूखी नदी के तल में पड़ी पुरानी पेटी ने पूरे खेल को उजागर किया, तो माहौल भारी गंभीरता से भर गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आज तुम्हारी चतुराई ने केवल एक चमत्कार नहीं दिखाया, उसने दरबार की आंखों को खोला। जो लोग साजिश रच रहे थे वे अब खुले हाथों में हैं और जो निर्दोष थे वे सुरक्षित हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, साहब, चालें बदलती रहती हैं, पर सच्चाई का सामना धैर्य और समझ से ही हो सकता है। मैंने नाव को सूखे में चलाया, पर असली चलना सच्चाई की ओर था। अकबर मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में उस रात कुछ और था, सतर्कता और एक गूढ़ सोच। नूरुद्दीन को कठोर चेतावनी मिली, पर क्या ये चेतावनी काफी थी? बीरबल का मन जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। नदी के तल में जो निशान मिला था वो किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था, और किसी ना किसी दिन वो रहस्य फिर से सतह पर आता दिखेगा। कहानी के इस मुकाम पर भीड़ धीरे धीरे बिखर गई, पर हवा में अब भी एक सवाल उठ रहा था, क्या इस साजिश के पीछे केवल नूरुद्दीन था या कोई और भी था? बीरबल की आंखें दूर की अंधेरी गलियों की ओर टिकी, जहां अतीत के कई अध्याय दबी हुई थीं। उसने जाना कि असली चाल अभी बाकी थी, और वो चाल ना सिर्फ बीरबल के कौशल को परखने वाली थी, बल्कि अकबर और उनके राज्य की नींव को भी झकझोर सकती थी। समाप्त। भाग 1। अकबर की चाल बीरबल पर पड़ी भारी। भाग 1। बिना पानी की नदी का रहस्य। अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सूरज की किरणें महल की संगमरमर की दीवारों पर चमक रही थीं, पर दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान की जगह उत्सुकता और आशंका थी। कारण था बादशाह की नई चुनौती। दरबार सजा हुआ था। बीच में सिंहासन पर बैठे अकबर की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उनके सामने खड़े थे उनके प्रिय मंत्री बीरबल, जिनकी बुद्धि की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती थी। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुमने अब तक हर चुनौती को चतुराई से हल किया है, पर आज की परीक्षा कुछ अलग है। अगर तुम सफल हुए तो इनाम मिलेगा और असफल हुए तो दंड भी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सम्मान है, आज्ञा दीजिए। अकबर मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, किले के पश्चिम में जो सूखी नदी है उसमें बिना पानी के नाव चलाकर दिखाओ। न जादू, न छल, न किसी प्रकार की चालाकी, सबके सामने नाव चलनी चाहिए। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। बिना पानी के नाव, ये तो असंभव है। अब की बार बीरबल फंस गए। बीरबल ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। चुनौती कठिन थी और अकबर की मुस्कान बता रही थी कि इसमें कोई गहरी चाल छिपी है। मुझे एक दिन का समय चाहिए जहांपना, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। अकबर ने हामी भर दी। कल सूर्योदय पर पूरी जनता के सामने तुम्हें ये कर दिखाना होगा। रात का रहस्य। उस रात बीरबल सो नहीं सके। वे चुपचाप उस सूखी नदी के किनारे पहुंचे। चांदनी में नदी का तल सूखा, पथरीला और ऊबड़ खाबड़ दिख रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। दूर झाड़ियों में हलचल हुई। बीरबल छिपकर पास गए। 2 अजनबी लोग जमीन में कुछ दबा रहे थे। जल्दी करो, एक ने फुसफुसा कर कहा। अगर सुबह तक काम पूरा ना हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। बीरबल का माथा ठनका। क्या ये सिर्फ चुनौती नहीं, कोई षड्यंत्र भी है? उन्होंने चुपचाप देखा। वे लोग जमीन में लोहे की पटरियां और गोल लकड़ी के बेलन जैसी चीजें छिपा रहे थे। बीरबल समझ गए, कोई चाहता है कि नाव कृत्रिम तरीके से चलाई जाए ताकि बाद में उन्हें छल का दोषी ठहराया जा सके। बीरबल तुरंत लौटे। उन्होंने अपने विश्वसनीय कारीगरों को बुलाया और पूरी रात असली योजना तैयार की। सूर्योदय का दृश्य।
अगली सुबह पूरा नगर नदी किनारे इकट्ठा था। अकबर स्वयं हाथी पर सवार होकर पहुंचे। दरबारी, सैनिक, आम जनता, सभी की निगाहें एक ही ओर थीं। सूखी नदी के बीच एक लकड़ी की नाव रखी थी। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, समय हो गया है। बीरबल आगे बढ़े। जहांपना, नाव चलेगी, पर पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने भौं उठाई। पूछो। क्या नदी में कभी पानी था? अकबर चौंके। निस्संदेह था, वर्षों पहले ये नदी लबालब भरी रहती थी। बीरबल मुस्कुराए। तो क्या पानी गायब हुआ या हमने रास्ता रोक दिया? दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने संकेत किया। उनके कारीगरों ने नदी के किनारे की मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में एक पुरानी नहर दिखाई दी, जो नदी को पास के तालाब से जोड़ती थी। ये नहर जानबूझकर बंद की गई है, बीरबल बोले। अगर इसे खोला जाए तो पानी फिर बह सकता है। अकबर गंभीर हो गए। आदेश मिला, मिट्टी हटाई जाए। जैसे ही अवरोध हटाया गया, दूर से पानी की पतली धारा बहती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। भीड़ में उत्साह फैल गया। कुछ ही देर में नाव के नीचे पानी इकट्ठा हो गया। नाव हिली और फिर धीरे धीरे बहने लगी। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। अचानक मोड़, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई। नदी के किनारे से मिट्टी धंसने लगी। पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। बीरबल ने देखा, वही दो अजनबी लोग भाग रहे थे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। जांच में पता चला, उन्होंने नहर को पहले जानबूझकर बंद किया था और आज मिट्टी कमजोर करके रखा था, ताकि नाव चलने पर नदी टूट जाए और बीरबल दोषी ठहरे। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। ये किसके आदेश से किया? उन्होंने गरज कर पूछा। अजनबी डर गए। हुजूर, हमें दरबार के ही एक व्यक्ति ने आदेश दिया था। दरबार में सन्नाटा। अकबर की नजरें दरबारियों पर घूमी। किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, ये चाल केवल मुझे हराने की नहीं थी, ये राज्य को अस्थिर करने की थी। अकबर समझ गए, ये चुनौती एक खेल नहीं रही, सस्पेंस की शुरुआत। अकबर ने घोषणा की, दोषियों को कारागार में डाल दिया जाए और असली षड्यंत्रकारी का पता लगाया जाए। बीरबल की नजरें भीड़ में किसी खास चेहरे को खोज रही थीं। उन्हें एहसास था, असली खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया है। नदी में नाव तो चल गई, पर असली तूफान अभी बाकी था, और शायद इस बार चाल इतनी गहरी थी कि बीरबल की चतुराई भी परीक्षा में पड़ने वाली थी। समाप्त। भाग दूसरा। अकबर की चाल बीरबल पर पड़ी भारी। भाग 2। छुपा हुआ शत्रु। सुबह की घटना के बाद पूरा महल तनाव में था। नदी में नाव चल चुकी थी, पर उस सफलता की चमक पर षड्यंत्र की छाया पड़ चुकी थी। अकबर ने उसी शाम विशेष दरबार बुलाया। सिंहासन पर बैठते ही उनकी आवाज गूंजी। आज जो हुआ वो केवल खेल नहीं था, राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र है। असली दोषी सामने आए, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल शांत खड़े थे, पर उनकी आंखें सबका चेहरा पढ़ रही थीं। किसी की उंगलियां कांप रही थीं, किसी की निगाहें झुकी हुई थीं, और एक चेहरा ऐसा था जो जरूरत से ज्यादा शांत दिख रहा था। दरबार का मंत्री नसीरुद्दीन। गिरफ्तार लोग और रहस्य। नदी किनारे पकड़े गए दोनों आदमी कारागार में थे। बीरबल रात में उनसे मिलने पहुंचे। सच बोलो, बीरबल ने कहा, तुम्हें किसने भेजा? पहले तो वे चुप रहे, फिर एक बोला, हमें सोने के सिक्के दिए गए थे और कहा गया था कि नहर बंद कर दो, नाव चलते ही मिट्टी धंस जाएगी और दोष तुम्हारे सिर आएगा। किसने दिए? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा। आदमी ने कांपते हुए कहा, हम नाम नहीं जानते, पर वो दरबार में ऊंचे पद पर है। उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली में नीला पत्थर चढ़ा हुआ छल्ला है। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। दरबार में ऐसा छल्ला सिर्फ एक व्यक्ति पहनता था, नसीरुद्दीन। चाल के भीतर चाल। अगली सुबह दरबार फिर सजा। बीरबल ने बिना किसी पर आरोप लगाए एक अनोखा प्रस्ताव रखा। जहांपना, उन्होंने कहा, कल की घटना से सिद्ध हुआ कि कोई दरबार का व्यक्ति राज्य को अस्थिर करना चाहता है। मैं आज एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। अनुमति है। बीरबल ने आदेश दिया। सभी दरबारी अपनी अपनी अंगूठियां उतारकर इस थाल में रखें। हलचल मच गई। ये कैसी परीक्षा है? क्या हम पर शक है? पर अकबर की उपस्थिति में किसी की हिम्मत ना हुई मना करने की। एक एक कर सबने अपनी अंगूठियां उतारी। थाल भर गया। बीरबल ने एक एक अंगूठी उठाकर देखी, फिर उन्होंने घोषणा की,
जिस अंगूठी में नीला पत्थर जड़ा है वही आज के षड्यंत्र की चाबी है। दरबारियों की सांसें थम गईं। थाल में केवल एक नीले पत्थर की अंगूठी थी, नसीरुद्दीन की। नसीरुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। सच सामने आता है। क्या ये संयोग है? अकबर ने कठोर स्वर में पूछा। नसीरुद्दीन ने संभलते हुए कहा, जहां पना, दरबार में और भी लोग नीला पत्थर पहन सकते हैं, ये तो एक सामान्य आभूषण है। बीरबल मुस्कुराए। सही कहा आपने, इसलिए मैंने दूसरी परीक्षा भी रखी है। उन्होंने सैनिकों को संकेत किया। कारागार से पकड़े गए आदमी लाए गए। बीरबल ने उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर दरबार में खड़ा किया। इनके सामने 5 दरबारी खड़े होंगे। ये केवल स्पर्श से पहचानेंगे कि किसने उन्हें सिक्के दिए। दरबार में तनाव बढ़ गया। 5 दरबारी आगे आए। उनमें नसीरुद्दीन भी था। पहले आदमी ने एक एक के हाथ छुए। जब वो नसीरुद्दीन तक पहुंचा, वो ठिठक गया। यही है, उसने चिल्लाकर कहा। इसी के हाथ में वही अंगूठी थी और यही आवाज थी। दूसरे आदमी ने भी वही दोहराया। दरबार में खलबली मच गई। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। नसीरुद्दीन, तुमने अपने ही राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, केवल बीरबल से ईर्ष्या के कारण। नसीरुद्दीन घुटनों पर गिर पड़ा। जहां पना, मैंने सोचा था अगर बीरबल असफल हो जाएंगे तो मैं उनका स्थान ले सकूंगा। अकबर गरजे। स्वार्थ ने तुम्हारी बुद्धि छीन ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सैनिक नसीरुद्दीन को ले जा रहे थे, तभी बीरबल ने हाथ उठाया। जहां पना, एक बात अभी भी अधूरी है। अकबर ने पूछा। क्या? बीरबल बोले। नहर वर्षों से बंद थी। अगर ये षड्यंत्र केवल कल का होता तो नहर इतनी गहराई से बंद नहीं मिलती। इसका अर्थ है कि साजिश बहुत पुरानी है और संभव है नसीरुद्दीन केवल एक मोहरा हो। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। नसीरुद्दीन ने घबराकर सिर उठाया। मैं अकेला नहीं हूं। सैनिकों ने उसे रोक लिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पूरा सच बताओ। नसीरुद्दीन कांपते हुए बोला, दरबार के बाहर कुछ व्यापारी और विदेशी दूत, वे चाहते हैं कि राज्य में अस्थिरता फैले ताकि व्यापार मार्ग उनके नियंत्रण में आ जाए। अब मामला केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या का नहीं रहा था, यह एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। बीरबल की चिंता। दरबार समाप्त हुआ, पर बीरबल के मन में शांति नहीं थी। उन्होंने सोचा, अगर बाहरी शक्तियां शामिल हैं तो आने वाले दिन और भी कठिन होंगे। नदी में नाव चल गई थी। दोषी पकड़ा गया था, पर असली तूफान अभी दूर क्षितिज पर मंडरा रहा था और शायद इस बार अकबर की चाल ही नहीं, पूरा राज्य खतरे में था। भाग 2 समाप्त। भाग 3, गुप्त सुरंग और मौत का साया। दरबार में नसीरुद्दीन के स्वीकारोक्ति के बाद माहौल शांत तो हो गया था, पर वो शांति तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। अकबर अपने निजी कक्ष में गहरी सोच में डूबे थे। उनके सामने खड़े थे बीरबल, हमेशा की तरह शांत, पर इस बार उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल, अकबर बोले, यदि विदेशी शक्तियां शामिल हैं तो ये केवल तुम्हारे विरुद्ध चाल नहीं, हमारे सिंहासन के विरुद्ध युद्ध है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, नहर वर्षों से बंद थी। इसका अर्थ है षड्यंत्र धीरे धीरे जड़ें जमा रहा था। हमें जड़ तक पहुंचना होगा। रात का गुप्त अभियान। उस रात बीरबल ने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ नदी के किनारे दोबारा जाने का निर्णय लिया। चांदनी फीकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। नदी के सूखे तल में जहां नहर खुली थी, वहीं पास एक पुरानी ईंटों की दीवार दिखाई दी, जिसे पहले किसी ने ध्यान से नहीं देखा था। बीरबल ने मशाल उठाई। दीवार के पीछे से ठंडी हवा आ रही थी। ये साधारण दीवार नहीं, उन्होंने कहा, इसके पीछे खाली जगह है। सैनिकों ने ईंटें हटाईं और सामने खुली एक संकरी सुरंग। सबकी सांसें थम गईं। सुरंग का रहस्य। सुरंग बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काई जमी थी। कदमों की आहट गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लकड़ी के बक्से दिखाई दिए। बक्से खोले गए। अंदर विदेशी सिक्के, हथियार और गुप्त पत्र। एक पत्र में लिखा था, नदी का मार्ग बंद रहे, व्यापारिक रास्ता बदलना अनिवार्य है। दरबार में हमारे आदमी सक्रिय हैं, अवसर मिलते ही अशांति फैलाएं। बीरबल का माथा ठनका। ये केवल ईर्ष्या नहीं थी, ये व्यापार और सत्ता का खेल था। अचानक हमला। तभी सुरंग के पीछे से आवाज आई, उन्हें जीवित मत जाने दो। 4 नकाबपोश आदमी तलवारें लेकर टूट पड़े। सुरंग संकरी थी,
लड़ाई भयानक हो गई। एक सैनिक घायल हो गया। बीरबल ने मशाल बुझा दी। अंधेरा छा गया। अब उन्होंने फुसफुसाया। सैनिकों ने अंधेरे का लाभ उठाया। 2 हमलावर पकड़े गए, बाकी भाग निकले। जब मशाल फिर जलाई गई, पकड़े गए लोगों के वस्त्रों पर एक विशेष चिन्ह बना था, एक बांस का निशान, विदेशी दूत का नाम। दरबार में अगले दिन पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ हुई। पहले वे चुप रहे, फिर एक बोला, हम बास संगठन के लोग हैं। हमें आदेश मिला था कि मुगल व्यापार मार्ग को अस्थिर करें ताकि समुद्री व्यापार हमारे हाथ में आ जाए। आदेश किसने दिया? अकबर गरजे। आदमी ने कांपते हुए उत्तर दिया, विदेशी दूत मिर्जा कासिम। दरबार में खलबली मच गई। मिर्जा कासिम कई वर्षों से दरबार में व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में आता जाता था। वो विश्वसनीय माना जाता था। चाल जो उल्टी पड़ सकती थी। अकबर ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश देना चाहा, पर बीरबल ने हाथ उठाया। जहां पना, यदि हम सीधे गिरफ्तारी करेंगे तो उसके बाकी साथी छिप जाएंगे। हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, जिस तरह उन्होंने नदी को बंद किया, हम उन्हें उसी नदी में फंसाएंगे। सबसे खतरनाक योजना। बीरबल ने घोषणा करवाई कि 3 दिन बाद नदी के किनारे विशाल व्यापारिक मेला लगेगा। विदेशी व्यापारी आमंत्रित किए गए। खबर मिर्जा कासिम तक पहुंची। उसे लगा यही अवसर है। भीड़ में अशांति फैलाकर वो नदी का बांध तोड़ देगा और अफरा तफरी मचा देगा। पर उसे क्या पता था कि जाल उसी के लिए बिछाया गया है। मेला और विस्फोट का प्रयास। 3 दिन बाद नदी किनारे मेला लगा। दूर से संगीत बज रहा था। व्यापारी अपने तंबू लगाए थे। अचानक एक और धुआं उठा। एक व्यक्ति चुपके से बांध की ओर बढ़ रहा था। बीरबल पहले से छिपे सैनिकों के साथ वहीं थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने बारूद चलाने की कोशिश की, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। नकाब हटाया गया। वो मिर्जा कासिम था। भीड़ सन्न रह गई। अंतिम टकराव। दरबार में मिर्जा कासिम को लाया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने हमारे विश्वास का दुरुपयोग किया। मिर्जा कासिम ने हंसते हुए कहा, यह व्यापार है जहां पना, सत्ता हमेशा बदलती है। बीरबल आगे आए। सत्ता बदल सकती है, पर विश्वासघात का अंत हमेशा विनाश में होता है। मिर्जा कासिम और उसके साथियों को कारागार में डाल दिया गया। पर क्या सच में सब खत्म हुआ? रात को जब बीरबल अपने कक्ष में लौटे, उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची मिली। उस पर लिखा था, बाज का एक पंख कट गया, पर पूरा आकाश अभी बाकी है। बीरबल ने पर्ची मुट्ठी में भींच ली। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में किसी की परछाई गायब हो रही थी। इस बार खेल और बड़ा था, और शायद अगली चाल सचमुच बीरबल पर भारी पड़ सकती थी। भाग 3 समाप्त। अकबर की चाल बीरबल पर पड़ी भारी। भाग 4, बाज का असली सरगना। रात गहरी थी। महल की दीवारों पर मशालें जल रही थीं, पर बीरबल के मन में अंधेरा और गहरा था। दरवाजे पर मिली पर्ची अब भी उनकी मुट्ठी में थी। बाज का एक पंख कट गया, पर पूरा आकाश अभी बाकी है। बीरबल समझ गए थे, मिर्जा कासिम अंत नहीं, शुरुआत था। अचानक हमला। अगली ही रात जब बीरबल अपने कक्ष से बाहर निकले, पीछे से किसी ने उनके मुंह पर कपड़ा रख दिया। 3 नकाबपोश उन्हें अंधेरी गलियों से घसीटते हुए महल के पिछवाड़े ले गए। घोड़े तैयार थे। कुछ ही क्षणों में बीरबल महल से दूर ले जाए जा चुके थे। सुबह का तूफान। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई, बीरबल गायब है। अकबर का चेहरा क्रोध से तप उठा। पूरे राज्य में खोज शुरू करो, उन्होंने आदेश दिया। जो भी इसके पीछे है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरबारियों में भय फैल गया, पर किसी को पता नहीं था ये अपहरण भी बीरबल की योजना का हिस्सा था। कैद खाने का रहस्य। बीरबल को एक पुराने किले के तहखाने में बंद किया गया। सामने अंधेरा, दीवारों पर वही बाज का चिन्ह। कुछ देर बाद एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है बीरबल। सामने एक लंबा काले वस्त्रों में ढका व्यक्ति खड़ा था। मैं हूं बाज का असली सरगना। उसने नकाब हटाया। वो कोई विदेशी नहीं, बल्कि मुगल सेना का एक उच्च अधिकारी सिपाह सालार जाफर खान था। चौंकाने वाला सच। तुम? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। जाफर हंसा। हां, वर्षों से मैं इस राज्य की शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता था। विदेशी व्यापारी केवल मोहरे थे,
असली योजना थी अकबर को कमजोर करना और सही समय पर सिंहासन पर कब्जा करना। और मेरी क्या भूमिका थी? बीरबल ने पूछा। तुम सबसे बड़ी बाधा थे, जाफर बोला। तुम्हारी बुद्धि हर चाल को विफल कर देती है, इसलिए तुम्हें हटाना आवश्यक था। बीरबल की असली चाल। जाफर को क्या पता था, बीरबल ने अपहरण से पहले ही अपने अंगरक्षक को संकेत दे दिया था। उनकी पगड़ी में एक छोटा सा चांदी का घंटीदार ताबीज छिपा था, जिसमें सूक्ष्म धातु की गोलियां भरी थीं। रास्ते भर वो ताबीज गिराता गया, जैसे कोई परिंदा रास्ता चिन्हित करता है। अकबर के विश्वसनीय जासूस उन धातु कणों को पहचानते थे। अंतिम टकराव। जाफर बीरबल को मारने ही वाला था कि बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। दरवाजा तोड़कर सैनिक अंदर घुसे। सबसे आगे थे अकबर स्वयं। जाफर, अकबर गरजे, तुमने अपने ही सम्राट के साथ विश्वासघात किया। जाफर ने तलवार उठाई। आज फैसला होगा। भीषण युद्ध छिड़ गया। कुछ ही क्षणों में सैनिकों ने जाफर को पकड़ लिया। सच का अंत या शुरुआत? दरबार में जाफर को प्रस्तुत किया गया। उसने सिर झुका दिया। मेरी महत्वाकांक्षा मेरी हार बन गई। अकबर ने कठोर दंड सुनाया। राज्य में शांति लौट आई। नहर खुल चुकी थी। व्यापार मार्ग सुरक्षित था। षड्यंत्रकारी पकड़े जा चुके थे। अकबर की स्वीकारोक्ति। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये चुनौती मैंने केवल तुम्हारी बुद्धि परखने के लिए दी थी, पर मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र छिपा है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पना, कभी कभी एक छोटी चाल ही बड़े सच को उजागर कर देती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, इस बार चाल मेरी थी, पर जीत तुम्हारी। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रात को बीरबल फिर नदी किनारे गए। पानी शांत बह रहा था। अचानक उन्हें पानी में तैरता हुआ एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, बाज मरता नहीं, वो रूप बदलता है। बीरबल की आंखों में फिर वही चमक लौटी। उन्होंने धीरे से कहा, तो खेल अभी बाकी है। भाग 4 समाप्त। भाग 5, बाज का अंतर्राष्ट्रीय जाल। नदी का पानी अब शांत बह रहा था, पर बीरबल के मन में लहरें उठ रही थीं। बाज मरता नहीं, वो रूप बदलता है। ये संदेश साधारण धमकी नहीं था, ये चुनौती थी। बीरबल जानते थे जाफर खान का पकड़ा जाना केवल एक परख थी। असली जाल कहीं और फैला हुआ था। गुप्त सभा। अगली सुबह अकबर ने विशेष गोपनीय सभा बुलाई। सिर्फ 5 लोग उपस्थित थे। अकबर, बीरबल, मुख्य सेनापति, शाही खुफिया प्रमुख और वित्त मंत्री। बीरबल ने नक्शा सामने रखा। जहां पना, बाज संगठन केवल यहां सक्रिय नहीं है। इसके धागे उत्तर के पहाड़ी व्यापार मार्गों, पश्चिम के समुद्री बंदरगाहों और दक्षिण के मसाला व्यापार तक फैले हैं। अकबर गंभीर हुए। तो क्या ये विद्रोह है? नहीं, बीरबल बोले, ये व्यापारिक साम्राज्य की चाल है। वे युद्ध नहीं चाहते, वे नियंत्रण चाहते हैं। एक रहस्यमयी दूत। उसी शाम महल के द्वार पर एक अज्ञात दूत आया। उसने कहा, मैं बाज संगठन से हूं, मेरे पास बीरबल के लिए संदेश है। उसे गुप्त कक्ष में लाया गया। उसने एक मुहरबंद पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था, यदि राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो तो 3 रात बाद पुराने समुद्री गोदाम पर आओ, अकेले, अन्यथा अगला निशाना शाही खजाना होगा। अकबर क्रोधित हो उठे। ये खुली धमकी है, पर बीरबल शांत थे। जहां पना, यही अवसर है जाल की जड़ पकड़ने का। खतरनाक निर्णय। 3 रात बाद। चांद बादलों में छिपा था। पुराना समुद्री गोदाम वीरान पड़ा था। बीरबल अकेले अंदर गए, कम से कम दिखावे में। पर छतों पर अंधेरे में शाही जासूस पहले से तैनात थे। सामना, असली मास्टरमाइंड। अंदर मशाल जली। सामने एक स्त्री खड़ी थी, शाही वस्त्रों में, पर विदेशी आभूषणों से सजी। स्वागत है बीरबल, उसने कहा। मैं हूं ज़ारा अल हमीद, बाज संगठन की संचालिका। बीरबल ने ध्यान से देखा। वो केवल व्यापारी नहीं लग रही थी, उसकी आंखों में रणनीति की चमक थी। आप युद्ध क्यों नहीं करती? बीरबल ने पूछा। वो मुस्कुराई। क्योंकि युद्ध महंगा होता है, अस्थिरता सस्ती। चौंकाने वाली सच्चाई। ज़ारा ने खुलासा किया। हम कई राज्यों में व्यापार मार्गों को अपने नियंत्रण में लेते हैं, फिर धीरे धीरे आर्थिक निर्भरता बढ़ाते हैं। अंततः राजा हमारे ऋणी हो जाते हैं। और मुगल राज्य? बीरबल ने पूछा। सबसे बड़ा पुरस्कार, उसने उत्तर दिया। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं ज़ारा, पर एक भूल कर बैठी। कौन सी? उसने पूछा। आपने सोचा मैं अकेला आया हूं। अचानक चारों ओर से सैनिक उतर आए। ज़ारा मुस्कुराई। मैंने भी यही सोचा था कि आप यही करेंगे।
उसने ताली बजाई। गोदाम की दीवारें गिरने लगीं। ये पूरा भवन बारूद से भरा था। समय के विरुद्ध दौड़, अराजकता फैल गई। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, बारूद के ढेर को समुद्र की ओर धकेलो। सैनिकों ने तेजी से काम किया। कुछ ही क्षणों में विस्फोट हुआ, पर बारूद समुद्र में गिर चुका था। गोदाम आधा ध्वस्त हुआ, पर शहर बच गया। ज़ारा पकड़ी गई। अंतिम वार्ता। दरबार में ज़ारा को प्रस्तुत किया गया। अकबर ने पूछा, अब तुम्हारा क्या कहना है? ज़ारा शांत बोली, आज आप जीत गए, पर व्यापार की दुनिया में युद्ध कभी खत्म नहीं होता। बीरबल आगे आए, पर विश्वास की दुनिया में जीत स्थायी होती है। एक नया मोड़। ज़ारा को कारागार भेज दिया गया। व्यापार मार्ग सुरक्षित कर दिए गए। राज्य में शांति लौट आई। पर उसी रात बीरबल को एक और खबर मिली। उत्तर के पहाड़ों में बांस का झंडा फिर देखा गया है। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, यह कहानी खत्म नहीं, ये केवल एक अध्याय था। भाग 5 समाप्त। भाग 6, पहाड़ों के पार अंतिम मुकाबला। उत्तर दिशा से आई खबर ने पूरे दरबार को फिर बेचैन कर दिया था। पहाड़ों में बांस का झंडा देखा गया है। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई। सभी की निगाहें एक बार फिर बीरबल पर टिक गईं। क्या अब भी खतरा बाकी है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल ने शांत उत्तर दिया, जहां पना, बाज एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और विचार को खत्म करने के लिए तलवार से ज्यादा बुद्धि चाहिए। सीमा पार अभियान। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, मैं स्वयं पहाड़ों में जाऊंगा, पर इस बार सेना नहीं, केवल कुछ विश्वसनीय जासूस। अकबर ने पहले विरोध किया, तुम्हारी जान को खतरा है। बीरबल मुस्कुराए, अगर जड़ ना काटी गई तो खतरा पूरे राज्य को होगा। अनुमति मिल गई। पहाड़ी किला। कई दिनों की यात्रा के बाद बीरबल पहाड़ों में पहुंचे। बर्फीली हवाएं चल रही थीं। एक ऊंचे चट्टानी किले पर बाज का काला झंडा लहरा रहा था। रात में बीरबल और उनके साथी चुपके से किले के भीतर घुसे। अंदर देखा, सिर्फ सैनिक नहीं, व्यापारी, लेखक, गुप्तचर, एक पूरा नेटवर्क। ये कोई साधारण गिरोह नहीं था, ये एक संगठित गुप्त साम्राज्य था। असली चेहरा। किले के मुख्य कक्ष में बीरबल ने एक परिचित आवाज सुनी, मैं जानता था तुम आओगे। वो ज़ारा नहीं थी, वो एक वृद्ध व्यक्ति था। सफेद दाढ़ी, तेज आंखें। मैं हूं हाकिम अल रशीद, उसने कहा। बाज संगठन का संस्थापक। चौंकाने वाला खुलासा। अल रशीद बोला, हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम स्थिरता चाहते थे, पर अपने नियंत्रण में। हम राज्यों को कमजोर करते हैं, फिर व्यापार के माध्यम से उन्हें बचाते हैं ताकि वे हमारे ऋणी बने। और अगर कोई विरोध करे? बीरबल ने पूछा। तो अस्थिरता फैलती है, वो शांत स्वर में बोला। बुद्धि की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने सीधा प्रश्न किया, अगर मैं तुम्हें प्रस्ताव दूं कि मुगल राज्य तुम्हारे साथ खुला व्यापार करेगा बिना षड्यंत्र के, तो? अल रशीद चौंका। तुम सौदा करना चाहते हो? नहीं, बीरबल बोले, मैं तुम्हें विकल्प दे रहा हूं। या तो तुम छिपकर राज्य तोड़ते रहो और अंततः नष्ट हो जाओ, या खुले रूप में व्यापार करो और सम्मान पाओ। कक्ष में सन्नाटा छा गया। अनपेक्षित निर्णय। अल रशीद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने झंडा उतारने का आदेश दिया। मैंने जीवन भर छाया में काम किया, वो बोला, शायद समय आ गया है प्रकाश में आने का। बीरबल ने हाथ बढ़ाया। ये तलवार की नहीं, बुद्धि की जीत थी। वापसी। कुछ सप्ताह बाद बीरबल राजधानी लौटे। दरबार सजा था। अकबर ने पूछा, तो क्या बाज समाप्त हो गया? बीरबल मुस्कुराए, बाज अब उड़ता रहेगा, पर खुले आकाश में। दुश्मन बनकर नहीं, व्यापारी बनकर। दरबार तालियों से गूंज उठा। अंतिम संदेश। रात को बीरबल फिर नदी किनारे गए। पानी चांदनी में चमक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, विश्वास से होती है। दूर कहीं पहाड़ों की दिशा में अब काला झंडा नहीं, सफेद व्यापारिक ध्वज लहरा रहा था। और इस प्रकार एक छोटी सी चुनौती से शुरू हुई चाल पूरे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को उजागर कर गई। भाग 6। भाग 7। आखिरी चाल, जो सच में भारी पड़ी। पहाड़ों से लौटने के बाद राज्य में शांति थी। व्यापार खुल चुका था। बाज का काला झंडा उतर चुका था। पर शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। एक रात शाही महल की सबसे ऊंची मीनार पर आग का संकेत चला। ये आपातकालीन चिन्ह था। अकबर तुरंत जाग उठे। कौन सी खबर है? खुफिया प्रमुख ने कांपते स्वर में कहा। जहां पना, उत्तर के किले से संदेश आया है।
हाकिम अल रशीद की हत्या हो गई है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने गहरी सांस ली तो बाज फिर छाया में लौट आया। विश्वासघात की गंध। जांच में पता चला हत्या भीतर के किसी व्यक्ति ने की थी। और मरने से पहले अल रशीद ने एक शब्द कहा था, दरबार। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। क्या तुम कहना चाहते हो? उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पना, जब दुश्मन बाहर से नहीं जीत पाता तो भीतर जगह बनाता है। अचानक आरोप। अगले दिन दरबार में एक सनसनीखेज घटना हुई। एक सैनिक ने आकर घोषणा की, हाकिम की हत्या के पीछे मुगल दरबार का एक गुप्त आदेश था और उस आदेश पर बीरबल की मुहर है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने अविश्वास से बीरबल की ओर देखा। एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। उस पर बीरबल की राजकीय मुहर स्पष्ट थी। क्षण भर के लिए सन्नाटा। पहली बार बीरबल मौन। बीरबल ने दस्तावेज देखा। मुहर असली थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह मुहर मेरी है, पर आदेश मेरा नहीं। दरबार में कानाफूसी। कुछ दरबारी फुसफुसाए। क्या इस बार बीरबल सचमुच फंस गए? अकबर की आंखों में पीड़ा थी। बीरबल, क्या तुम निर्दोष हो? यह प्रश्न तलवार से भी तेज था। कैद का आदेश। राजकीय नियमों के अनुसार जांच पूरी होने तक बीरबल को नजरबंद किया गया। पहली बार बीरबल कारागार में थे और दरबार बिना उनके। कारागार में चाल। बीरबल शांत बैठे रहे। उन्होंने सोचा, मुहर चोरी नहीं हुई, बल्कि किसी ने उनके विश्वास पात्रों तक पहुंच बनाई है। उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले एक नया लेखक शाही अभिलेखागार में नियुक्त हुआ था। उसकी लिखावट बेहद सुंदर थी, पर उसकी आंखें हर समय सब पर नजर रखती थीं। अकबर का द्वंद्व। महल में अकबर बेचैन थे। वे जानते थे बीरबल विश्वासघाती नहीं हो सकते, पर प्रमाण सामने था। अगर वो निर्दोष हैं तो असली गुनहगार कौन है? उन्होंने स्वयं से पूछा। सच्चाई का खुलासा। 3 दिन बाद कारागार के द्वार खुले। अकबर स्वयं अंदर आए। बीरबल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा अनुमान सही था। जांच में पता चला नया लेखक असल में बास संगठन का छिपा सदस्य था। उसने गुप्त रूप से बीरबल की मुहर की छाप बनाई और झूठा आदेश जारी किया। अल रशीद की हत्या उसी ने करवाई ताकि मुगल राज्य और बास के बीच फिर युद्ध छिड़ जाए। लेखक पकड़ा गया। अंतिम स्वीकारोक्ति। दरबार में उसे प्रस्तुत किया गया। उसने हंसते हुए कहा, मैं तो केवल एक सिपाही था, असली बास कभी सामने नहीं आता। कौन है वो? अकबर करजे, उसने उत्तर दिया। वो जो सबसे कम संदिग्ध है। और उसी क्षण उसने जहर खा लिया। दरबार फिर स्तब्ध। अकबर की स्वीकारोक्ति। सभा समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, इस बार चाल सच में तुम पर भारी पड़ी। एक क्षण के लिए मुझे भी संदेह हुआ। बीरबल मुस्कुराए। जहां पना, विश्वास की परीक्षा भी आवश्यक थी। अगर आप तुरंत मुझे निर्दोष घोषित कर देते तो असली गुनहगार कभी सामने नहीं आता। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या बास खत्म हुआ? बीरबल ने आकाश की ओर देखा। नहीं, पर अब वो जानता है मुगल दरबार में चालें चलना आसान नहीं। समापन या नया आरंभ। रात को फिर वही नदी शांत बह रही थी। बीरबल ने पानी में झांका। इस बार कोई पर्ची नहीं थी, कोई धमकी नहीं, सिर्फ चांदनी। उन्होंने धीरे से कहा, सबसे खतरनाक चाल वो होती है जो अपने ही विश्वास को डगमगा दे, पर जहां विश्वास लौट आए वहां जीत निश्चित है। दूर महल की मीनारें चमक रही थीं और कहानी